एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थीं। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति ही श्रद्धा में बटी हुई थीं। एक मछली का काम व्यावहारिक बुद्धि था, दूसरी मछली का नाम मंद बुद्धि था और तीसरी मछली का नाम अति बुद्धि था। तीनों के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मंद बुद्धि को उतना ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता बढ़ता था। वह सोचती कम थी, पारंगत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि ना पारंगत पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्रों पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलाटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुन व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले सोटों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगल सरोवर में चले जाना चाहिए। मद बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहाँ जाते हैं और अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों के चली आ रही परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा पर ध्यान रखना है। अति बुद्धिमानी ने गर्व से कहा, हंसते हंसते कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। फिर हमें लोगों को 1000 तरीक़े से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की समझता है और हमारी पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है कि सकोटों के खींचे हुए तो अपने घर को छोड़कर परदेश जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वो मछुआरे आएंगे नहीं, आएंगे तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगे, उनके जाल में आएंगे ही नहीं। 1-2 फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल जाएंगे। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसा ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाओ। ऐसा कहते हुए वह अपने अनुयायियों को लेकर चली पड़ी। मंद बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्रों ज्ञान को लेकर वहीं रुकी गई। अगले दिन मछुआरे ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक ना चली। जब मछुआरे उसके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब मंद बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान में ही धोखा दिया है। काश हमें इससे थोड़ा व्यावहारिक बुद्धि ही भी होती। व्यावहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि हम किसी समय क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं, यह सोचना ही व्यावहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे
कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हमें बड़े ज्ञानी ना हों, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हों, लेकिन हमें अपनी व्यावहारिक बुद्धि से किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी